हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे अनवांटेड 72 टैबलेट्स के बारे में। अनवांटेड 72 टैबलेट का क्या यूज़ होता है और इसे किस तरह से यूज़ करना चाहिए, तो इस पूरी जानकारी को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो अनवांटेड 72 टैबलेट्स है, ये एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स होती है जिसका मेन यूज़ होता है अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकना। जब आप अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी को उसका सक्सेस रेट कम करने के लिए या सक्सेस रेट को फेल करने के लिए इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अनवांटेड 72 का जब आप यूज़ करते हैं तो आपको रिलेशन बनाने के कितने घंटे पहले इस टैबलेट को यूज़ कर लेना चाहिए, जिस कारण से आपका जो एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी है वो ना हो सके। जो लोग नहीं चाहते हैं प्रेगनेंसी, उनके लिए ये टैबलेट बहुत अच्छा हो रहता है कि उन्होंने अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाया है, तो अगर वो इस टैबलेट को यूज़ करते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस को ख़त्म कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका जो सक्सेस रेट होता है वो 97% तक इसका सक्सेस रेट होता है अगर आप इस टैबलेट को यूज़ करते हैं, और इमरजेंसी में ही इस टैबलेट को यूज़ किया जाता है। ये एक हॉर्मोन्स की टैबलेट है जो कि फ़ीमेल के प्रेगनेंसी कंसेप्शन को के चांस को बहुत ही कम कर देती है। अगर आप इस टैबलेट को विदिन 72 आवर्स में आप लेते हैं, अगर आपने अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाया है तो आपको 72 घंटे के अंदर इस टैबलेट को ले लेना चाहिए। वैसे तो अगर जब महिलाओं का फर्टाइल पीरियड होता है तो आप इस टैबलेट को, अगर आपने अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाया है उस फर्टाइल पीरियड में, तो आपको जितना जल्दी हो सके आपको 1 से 2 घंटे के अंदर इस टैबलेट को तुरंत ले लेना चाहिए। इससे इसका चांस कम हो जाता है, क्योंकि अगर आपका फर्टाइल टाइम चल रहा है और आपने अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाया है, तो अगर आपका फर्टिलाइजेशन हो चुका है तब फिर इस टैबलेट को लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इस टैबलेट में जो मेन इसका कंटेन होता है वो होता है लेवेनोरेजिस्ट्रोन। लेवेनोरेजिस्ट्रोन आपके कॉन्ट्रासेप्शंस को चांस को ख़त्म करता है। ये एक गर्भ निरोधक के रूप में यूज़ होता है। वैसे जो महिलाएं रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ कर रही हैं उनको अनवांटेड 72 नहीं लेना चाहिए। ये उसी केस में उनको ले सकती हैं अगर आपसे एक भी पिल्स मिस हो गई है, जो 21 डेज़ की पिल्स होती हैं। अगर आपसे एक भी डोज मिस हो गई है और आपने अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाया है, तब उस केस में आप अनवांटेड 72 को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बराबर 21 डेज़ वाली टैबलेट ले रहे हैं तो फिर आपको ये लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, मैंने आपको बताया। इस टैबलेट का जो मेन कंटेन होता है वो लेवेनोरेजिस्ट्रोल होता है, जो कि एक एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है, जो कि आपके ब्लड में जा कर के आपके LH हार्मोन और FSH हार्मोन उनको ब्लॉक कर देता है। LH हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ये हार्मोन आपके एग के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके साथ साथ ये जो हार्मोन्स होते हैं ये आपके ओव्यूलेशन को भी कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब ये इंग्रेडिएंट्स जा कर के आपके ब्लड में मिल जाता है तो LH और FSH हार्मोन्स ब्लॉक हो जाता है, जिस कारण से ओवरीज में एग नहीं बन पाते हैं, और अगर एग बन गए तो ओव्यूलेशन उनका नहीं होता है। तो ये आपका रिप्रोडक्टिव साइकिल किस तरह से आपका चल रहा है ये भी आपके को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आपका पीरियड साइकिल आपको पता होगा तो डेफिनेटली आपको ये भी पता होगा कि आपका जो ओव्यूलेशन है ये कब होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी के चांसेस तभी होते हैं जब आप ओव्यूलेशन के डे पर रिलेशन बनाते हैं, अनप्रोटेक्टेड रिलेशन रखते हैं, और जब एग से स्पर्म मिल जाता है उसके बाद ही फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो ये जो अनवांटेड 72 है, लेवेनोरेजिस्ट्रोल टैबलेट का जो इंग्रेडिएंट्स है ये आपके हार्मोन्स LH और FSH को ब्लॉक कर देता है, जिस कारण से ना तो ओव्यूलेशन होता है और ना ही आपका एग बन पाता है। तो आप इस टैबलेट को इमरजेंसी पिल्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर इस टैबलेट को लेने में डिले कर दिया है, आपने अनप्रोटेक्टेड रिलेशन तो बनाया है, लेकिन अगर आपने इस टैबलेट को लेने में डिले कर दिया है
और आपका एग फर्टिलाइज हो चुका होगा, तो फिर आपको इस टैबलेट का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए आपको 72 आवर्स के अंदर ही इस टैबलेट को लेना होता है और जितना जल्दी पॉसिबल हो, जितना जल्दी संभव हो, आप उसको ले लें। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपको एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, अगर आपने इस टैबलेट को यूज़ किया है और जब आपका पीरियड का डेट आता है और 3 सप्ताह के बाद आपको इस टैबलेट को लेने के बाद भी अगर आपका पीरियड 3 सप्ताह के बाद नहीं आता है, तो आपको एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 100% इसकी श्योरिटी नहीं होती है, लेकिन 97% तक आप इससे फेथफुली यूज़ कर सकते हैं। एक बात का आपको और ध्यान रखना होता है कि अगर आपने इस टैबलेट को यूज़ किया है और आपको विदिन 3 आवर्स में अगर आपको वॉमिटिंग हो गई है, तो फिर आपको इस टैबलेट को दोबारा रिपीट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी वॉमिटिंग हो गई है इस टैबलेट के लेने के 3 घंटे के अंदर ही, तो ये टैबलेट अपना असर नहीं दिखा पाती है। तो आप इससे तुरंत ही दूसरी डोज इसकी रिपीट कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपको एक बात का और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आपने रिलेशन बनाए हैं और कोई प्रिकॉशन भी यूज़ किया है, तो अगर आपको लगता है कि वो प्रिकॉशन रिलेशन बनाते समय हट चुका है, या कोई भी आपको ऐसा डाउट लगता है कि स्पर्म अंदर जा सकता होगा, तो फिर आप इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका प्रेगनेंसी ना हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। और ध्यान रखिएगा, अगर अनप्रोटेक्टेड रिलेशन अगर आपने बनाया है, तो बहुत जल्दी, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आपको इस टैबलेट का यूज़ करना होता है। पूरी स्ट्रिप में सिर्फ एक ही टैबलेट होती है यूज़ करने के लिए। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है। 90 से 100 रुपये के बीच में आपको ये एक टैबलेट मिल जाती है। एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, एक ही टैबलेट से इसमें काम हो जाता है। और अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो वॉमिटिंग जैसा कुछ आपको फील हो सकता है, और ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है कि आप उसमें डर जाएं, कोई दिक्कत नहीं होती है, आप इसे ले सकते हैं। ये इसीलिए इस टैबलेट को बनाया गया है। इसमें लेवेनोरेजिस्ट्रोल जो इसका सॉल्ट है उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट हो। और जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव 21 डेज़ वाली जो टैबलेट होते हैं उसमें लेवेनोरेजिस्ट्रोल की जो मात्रा होती है वो कम होती है, इसलिए उसको 21 डेज़ तक पर डे उसको लिया जाता है, जिससे आपका ओव्यूलेशन ना हो सके। तो आप इसको ले सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी। ये टैबलेट आपको बहुत ही आसानी से कहीं पर भी और किसी भी केमिस्ट की शॉप पर मिल जाती है, और आपको इस टैबलेट को लेने के लिए डॉक्टर से भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, और आप इसको ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं।